रामचरितमानस। सीताराम सीताराम, जनु कठोर पनु धरे शरीरो, शिखय धनुष विद्या बरुबीरा, असबु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मुनाई तनु धरि निठुराई, असमन मुस्काई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। नाथ जी सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठे हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सज्जानंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, विरोध मिंजल जनु भग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनि जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ मन जाने सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बरभागी है जो पिता माता के वचन को अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष मन सबाई भांति हित मोर, अते माँ पिता आयुष बहुरे समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा भी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहसन मुख आजो, जे न जाओ बन ऐसहु काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्ख को समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करने चाहिए। सेवाही अरऊ कलपतरो त्यागे, परिहरि अमृत ले विषु मांगे, तेउ न पायस समौ सुखाओ, देखो बिचारी मातु मन भावे। जो कल्प वृक्ष छोड़कर रेर की सेवा करते हैं ऐसे अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेष, निपट विकोल नर नायक देखी, थोरही बात पिता ही दुख भरे, होति प्रेत न मोहि महतारे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह राजा को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउर धीर गुण उदय अगाधो, भामोहि ते कुछ बरा पराधो,
जाते मोई न कहत कुछ राओ, मोरी शपथ ते ही कछु सात भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुण के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दो सहज सरल रघुवर बचन कुमति कटेल कर जान, चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सुलई समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे बचनों के दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे तदपि जल समान ही होते हैं, परंतु जो कुछ में टेढ़े चाल से ही चलते हैं। रचिराने राम रख पाए, बोली कपट सने हो जनाए। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दोसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा को दुख का दूसरा कुछ भी कारण बाधित नहीं है। तुम अपराध जो गुनातीताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहो, तुम पे तुम बचन रता हो। हे ता, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचन के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहु बोली सुहाई, चौथे पन जय अजसो न होई। तुम सम असुवन सुकृत जय दिन है, उचित नता सुनिरादरु की नहे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में बुढ़ापे में इनका अपशब्द न हो। जिस पुण्य को इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कमुख बचन शुभ कैसे, मांग गदिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जे में सुर सारे गते सलेल सुहाए। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कथा की एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम। सीताराम चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर हर महादेव।